You have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. कि इंडिया ने अपने पाँवों पे खड़ा होने का फैसला कर लिया कि हम अमेरिका को हमारी ज़रूरत है. दैट इज़ व्हाट द मैसेज दे आर गिविंग. वो कह रहे हैं कि ये हमारा मैसेज है कि हमें इंडिया को हमारी ज़रूरत है, अमेरिका को हमारी ज़रूरत है और हम पीछे नहीं हटेंगे. अमेरिका के साथ रिश्तों पर एस जयशंकर की खरी. जयशंकर ने ट्रंप को जमकर सुना डाला. रूस से तेल खरीदने पर दिया करारा जवाब. साथ ही कहा भारत कभी नहीं कर सकता समझौता. की बात कर रहा हूं मैं. ट्रंप और उसकी कैबिनेट ने अपने पावर को ओवर एस्टिमेट कर लिया. इनको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका वही अमेरिका है, 60s और 70s और 80s का अमेरिका है जो चुटकी बजाता था और देश कांपते थे. अब वो बात नहीं रही अमेरिका में. अब इंडियंस क्या कहते हैं बाकी भी सबको मना करो, ना लें कुछ. बाकी भी सबको मना करो ना लें. फिर अगर ये चीज़ है, क्रूड ऑयल तो चाइना ले रहा है ज़्यादा, उस पर कोई सैंक्शंस नहीं है. ऑयल प्रोडक्ट्स में तुर्की ये सबसे है. पाइपलाइन गैस में रशिया, यूरोप पैसे दे रहा है अमेरिका रशिया को. पाकिस्तान ने अपने रेड लाइन को खींच लिया है. हम आपके दबाव में ना आएंगे, ना आपके दबाव में कोई पॉलिसी बनाएंगे. इंडिया डी-डॉलराइजेशन में जाएगा. इंडिया हर कीमत पे अमेरिकन पावर को कमजोर करेगा. हर कीमत पे अमेरिकन पावर को कमजोर. इंडिया नहीं छोड़ेगा अमेरिका को. ये अमेरिकन हैं, उनको समझ नहीं अभी आ रही, लेकिन इंडिया नहीं छोड़ेगा अमेरिका को. क्योंकि अब जब जयशंकर साहब रूस की यात्रा पर थे तो पुतिन की तरफ से संदेश आया कि हम प्लानिंग में नहीं हैं. ट्रंप लगातार भारत को धमकियां देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत पर असर ही नहीं हो रहा. भारत ने ट्रंप की पूरी कोशिश को किनारे रख दिया. उल्टे भारत रूस के साथ अपने संबंध जो है वो और बेहतर कर रहा है. ट्रंप की धमकियों से ना तो पीएम मोदी परेशान हो रहे हैं और ना ही रूस के साथ संबंध खत्म करने की सोच रहे हैं. दोस्तों, रशिया में बैठकर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरी दुनिया के साथ ट्रंप और पाकिस्तान भी देखते रह गए. और दोस्तों, जयशंकर ने कहा कि भारत के हित में जो होगा वही भारतीय सरकार करेगी. इस पर मीडिया के रिएक्शन आगे देखते हैं. इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस. और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर. और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें. आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे. सो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया. और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा. वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज़ दैट. अब ये अमेरिकन पर डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करते हैं. जो चाइनीज़ इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ़ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना. सो ये एक चीज़ है. वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले. जयशंकर साहब ने इशारों में कह दिया कि अगर हमारे ऑयल को आप नहीं खरीदोगे तो यूरोपियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की कीमत जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ेगी कि उससे खुद आप परेशान हो जाओगे. लेकिन सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात उन्होंने कह डाली कि ये वही अमेरिका है जो अपने आप को कहता है कि प्रो बिजनेस वहाँ पे प्रशासन है और हम बिजनेस कर रहे हैं. तो उनको आपत्ति हो रही है. हिंदुस्तान ने अपने रेड लाइन को खींच लिया है. हम आपके दबाव में ना आएंगे, ना आपके दबाव में कोई पॉलिसी बनाएंगे और ना ही हम अपने देश के किसानों और मछुआरों और वो तमाम लोग जो डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके अधिकारों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होगा. अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है. जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया, सबसे ज़्यादा तेल किसने लिया है? वो ये कह रहे हैं. वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है, सबसे ज़्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%. ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं. और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है. एलएनजी वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% एलएनजी है वो यूरोप ले रहा है. चाइना 21%, जापान 18%. वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं.
चाइना 48%, 47% ले रहा है। हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37%, वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो LNG ले रही है 51%, वो आपको नहीं चलती। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट, तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं? कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है उधर से। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है। अब इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? इंडिया का आर्गुमेंट इज ऑन दिस थिंग कि वी आर बेसिकली गिविंग स्टेबिलिटी टू द इंटरनेशनल मार्केट डोमेस्टिकली इन इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। और साथ में इंडिया ने ये भी कहा है कि हम अब 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं, 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं। और ये वो चीज वो कह रहे हैं कि ये आप जो है ऑयल जो है इसको मार्केट जो है वो स्टेबलाइज करती है। सो इस चीज को देखते हुए आई थिंक दिस इज अ क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त यूएस इंडिया ट्रेड डील डिस्कशंस हो रही हैं और ये चीजें वो कह रहे हैं चलेंगी, क्योंकि अब देखिए इंडिया बड़ी मार्केट है। ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? वो कहते हैं हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने देंगे, हम खड़े हैं। ये सिग्नल दिया है इंडिया ने। तो जो थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे अमेरिकन, उसको कैसे देखते हैं? सो वो कह रहे हैं रशिया के साथ हमने ट्रेड को आगे लेके जाना है। रशिया की जो ट्रेड है, रशिया के साथ हमारी ट्रेड $100 अरब होगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या टूल्स हैं? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस आइडिया कि भाई साहब हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, इसके बावजूद इंडिया अमेरिका के साथ रिश्तों पर एस जयशंकर की खरी। जयशंकर ने ट्रंप को जमकर सुना डाला, रूस से तेल खरीदने पर दिया करारा जवाब। साथ ही कहा भारत कभी नहीं कर सकता समझौता। ट्रंप को एस जयशंकर के दो टूक जवाब की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी टैरिफ पर ट्रंप को जमकर सुनाया है। रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को जयशंकर ने पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि अगर भारत पर प्रतिबंधों और टैरिफ की दलीलें दी जाती है तो वो दलीलें चीन पर लागू क्यों नहीं होती। जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि भारत से रिफाइंड ऑयल या उत्पाद खरीदना किसी की मजबूरी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि यदि किसी को भारत से तेल या पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने में दिक्कत है तो वो ना खरीदे। साथ ही ट्रंप के भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम कराए जाने के दावे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान संग बातचीत, व्यापार, किसानों के हित और रणनीतिक स्वायत्तता पर सरकार की रेड लाइन सदैव कायम रहेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत में कुछ मुद्दे हैं, भारत की कुछ रेड लाइंस है, कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसने भारत समझौता नहीं कर सकता।